क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। बुधवार 27 अगस्त 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है निर्गमन अध्याय 8 और उसका 22वां वाक्य। उस दिन में गोशन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें ढासों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ। परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है ताकि दूसरे लोग इस बात को जान लें कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है, वह असंभव क्यों ना हो, और वो भी दूसरों के मध्य में। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है संकट के मध्य में सुरक्षा। परमेश्वर चाहता था कि वे इजराइल के लोगों को फिरौन के हाथ से और दासत्व की जिंदगी से बाहर निकाले जो मिस्र देश में उन्हें मिल रही थी। परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि वह उन्हें उस जमीन पर ले जाएगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वहाँ स्वतंत्रता होगी और इसके लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वह उन्हें वाचा की जमीन तक पहुँचा सके। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था कि मूसा उन्हें मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाले और उन्हें वाचा की जमीन पर ले जाए, क्योंकि फिरौन उन्हें जाने नहीं दे रहा था। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को एक महान रूप से इस्तेमाल किया और 10 महामारी उस देश में भेजी। लेकिन फिरौन हमेशा वादा करता और परमेश्वर उसके हृदय को कठोर कर देता और वह इजरायलियों को जाने नहीं देता। लेकिन चौथे महामारी के समय परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह एक ऐसा आश्चर्य कार्य करेगा कि पूरे मिस्र देश में मक्खियां भर जाएंगी, लेकिन गोशान में जहाँ इजरायली रहते हैं वहाँ नहीं होंगी। और इस बात से यह साबित हो जाता है कि परमेश्वर के द्वारा यह महामारी आई है और परमेश्वर ही अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है और परमेश्वर एक भी मक्खी वहाँ जाने नहीं देता। और इस प्रकार से परमेश्वर अपनी सामर्थ फिरौन को दिखाता है। मित्रों, जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है तो तबाही के मध्य में अपने लोगों को बचाता है। हर प्रकार के खतरे में, विनाश के मध्य में अपने लोगों को बचाता है, क्योंकि परमेश्वर सभी पर प्रभुता करता है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सबसे उत्तम है और सबसे आगे है। वही सर्वशक्तिमान है और प्रभु अपने लोगों को बचाता है। संकट के मध्य में उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वह अपनी सामर्थ को लोगों को दिखा सके। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उस पर भरोसा करें हर परिस्थिति में, क्योंकि वह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझ पर भरोसा कर सकें। हर कठिन परिस्थिति में तू हमें बचाता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।